जेंटलमैन, पिछले दिनों जो निर्मल दरिया का पुल टूट गया था, उसकी तहकीकात के लिए हमने मिस्टर मुनीश को भेजा। मिस्टर मुनीश ने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है, जिसे वो आज आपके सामने पेश करेंगे। मिस्टर मुनीश। हुक्म के मुताबिक मैं मौका वारदात पर पहुंचा। बहुत से लोगों से मिला, जिनमें सरकारी और गैर सरकारी सब तरह के लोग थे। बहुत से लोगों के बयान लिए, कुछ पुराने कागजात और रिकॉर्ड भी देखे। इस तमाम भाग दौड़ और मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। मिस्टर मुनीश, आप किस नतीजे पर पहुंचे? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना महज एक इत्तेफाकी बात थी और भगवान की मर्जी के सिवा इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। यही वो रिपोर्ट है जो आप सुनाने वाले थे? हमें रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट। दिस इज नो रिपोर्ट, दिस इज नॉनसेंस। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो कुंदन, कुंदन दरवाजा खोलो। साइलेंस, ब्रेक साइलेंस। मिस्टर मुनीश, इस बारे में आपको बस इतना ही कहना है? मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। मगर आपने तो मुझे टेलीफोन पर बताया था कि आपने तहकीकात मुकम्मल कर ली है, तमाम शहादतें और सबूत आपके पास हैं, बल्कि आपने कुछ तस्वीरों का भी जिक्र किया है। मिस्टर मुनीश, वारदात की जगह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गया आपको? इसे खरीद लिया गया है, इसलिए अपना ईमान बेच दिया, इसे अपना जमीन बेच दिया। ये गद्दार और देशद्रोही है, इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए और खुली अदालत में मुकदमा चलाना चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, ही मस्ट बी सस्पेंडेड। आप ठीक कहते हैं मिस्टर मुनीश, आपने मेरे विश्वास को धक्का पहुंचाया है। आपको नौकरी से अलग किया जाता है और खुली अदालत में आप पर मुकदमा चलाया जाएगा। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? मुबारकबाद देने आई हूँ। किस बात की? आपके दोस्त की बर्बादी की। कौन दोस्त? वही जिसने रिपोर्ट पढ़ने से इनकार कर दिया। जानते हैं क्यों? क्यों? इसलिए कि वो आपका दोस्त है। मुनीश को मालूम हो गया है कि इस चोरी और बेईमानी के पीछे आप हैं और वो नहीं चाहते कि दोस्त के हाथ से मारा जाए। ये दोस्ती उस दिन कहां चली गई थी जब उसने मेरे एहसानों का बदला कमीनेपन से दिया था, जब उसने मेरे कारोबार को बदनाम करना चाहा, जब वो मेरी मोहब्बत के रास्ते में रुकावट बन गया था। रुकावट वो नहीं, आप बन रहे थे। मुनीश और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, मोहब्बत करते थे, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे आपसे मिलवा सके, आपकी निगाह करम मुझ नाचीज पर पड़ गई। ये झूठ है। ये सच है। मुनीश को विलायत भेजकर आप समझते हैं आपने उसे जिंदगी भर के लिए खरीद लिया है, उसे भी, उसके खानदान को भी। आपको अपनी जिद और गरज के सामने और कुछ नहीं दिखाई देता। मिस मीना। जेके साहब, आप ना अच्छे इंसान हैं और ना अच्छे दोस्त। एक आप हैं जिसने हमेशा उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की, उनकी जान के दुश्मन बन गए, और एक मुनीश है जो हमेशा आपको बचाता रहा और आज भी दोस्ती के लिए अपना धर्म, अपना फर्ज, बल्कि अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। मिस्टर खन्ना, मिस्टर मुनीश पर मुकदमा आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। आपको इसके बारे में कुछ कहना है? मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, इस आदमी को बेईमानी और बददियानती के जुर्म में आपकी अदालत में पेश किया गया है। एक काबिल और जिम्मेदार अफसर समझकर
हुकूमत ने इसे निर्मल दरिया के पुल की तहकीकात के लिए भेजा था और वहां पहुंचने के कुछ दिन बाद इसने मुझे टेलीफोन किया कि तहकीकात मुकम्मल हो गई है, रिपोर्ट तैयार कर ली है और पता चल गया है कि इस हादसे के पीछे कौन लोग हैं। मैंने हिदायत की कि अकेले वापस मत आना। ये रिपोर्ट हुकूमत के लिए बहुत कीमती है, इसलिए एक सिक्योरिटी ऑफिसर भेज रहा हूं। और ये उस ऑफिसर का इंतजार किए बगैर चला आया और जब रिपोर्ट मांगी तो इसने साफ इनकार कर दिया कि इसके पास कोई रिपोर्ट नहीं। योर ऑनर, टेलीफोन पर बात करने के बाद मालूम नहीं इससे क्या हो गया। मैं समझता हूं इस आदमी को खरीद लिया गया और अपने किसी जाती फायदे के लिए इसने वो रिपोर्ट और सबूत जाया कर दिए। ये उन बदमाशों से मिल गया जो इस हादसे के पीछे है। ये आदमी उन मुजरिमों से भी बुरा है जो देश में रिश्वतखोरी और बेईमानी फैलाते हैं। एक जिम्मेदार सरकारी अफसर होते हुए इसने ऐसा किया। इसे सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए ताकि दूसरे लोग देखें और सबक सीखें। मिस्टर मुनीश, आप पर जो इल्जाम लगाया गया है वो आपने सुन लिया। अपनी सफाई में कुछ कहना है आपको? मिस्टर मुनीश, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका ये जुर्म मुल्क के साथ गद्दारी करने के बराबर समझा जा सकता है। इसकी सजा मौत भी हो सकती है। मिस्टर मुनीश, मैं आपसे आखिरी बार पूछता हूं, आपको कुछ कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे कहना है। आप कौन है? मैं वो आदमी हूं जो इस मामले को सुलझाने में काफी मदद कर सकता है। यहाँ आइए। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, मुनीश का यह कहना निर्मल दरिया के पुल का टूट जाना इत्तेफाक था, झूठ बात है। जिस आदमी के गुनाहों पर यह पर्दा डालना चाहता है और जिसका नाम यह अदालत को बताना नहीं चाहता, उसे मैं जानता हूं। यह आदमी पेशावर चोर है और काला बाजार चलाता है। यही वो आदमी है जिसने निर्मल दरिया का पुल बनवाया था। मैं ये भी जानता हूं योर ऑनर कि मुनीश न तो इसके हाथों बिका है न रिश्वत ली है। फिर भी ये इसका नाम अदालत के सामने क्यों नहीं बताना चाहता? क्यों खामोश रहा? मिस्टर मुनीश, आप क्यों खामोश रहे? योर ऑनर, मैं इसलिए खामोश रहा कि तहकीकात के बाद अचानक एक ऐसा आदमी मेरे सामने आ गया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उस आदमी के साथ मेरा जज्बाती रिश्ता था। वो मेरा दोस्त था। इसके साथ ही वो समाज का चोटी का आदमी था। उसे देखकर मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि बुराई इस इंतहा को पहुंच चुकी है। मामूली सजा इसका इलाज नहीं योर ऑनर। सजाएं तो रोज मिलती हैं। मुलजिम पकड़े जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं और सजा पाते हैं, मगर चोरी और बेईमानी बंद नहीं होती, रिश्वत की गमबाजारी कम नहीं होती। योर ऑनर, दफ्तरों से फाइलें गायब हो जाती हैं, झूठे टेंडर पास हो जाते हैं, बड़े बड़े कामों के ठेके और लाइसेंस मिल जाते हैं। ऐसा लगता है हमें अपने देश की मट्टी से प्यार नहीं रहा। देशभक्त जब गद्दी पे आता है तो भूखा नंगा होता है और जब गद्दी छोड़कर जाता है तो करोड़ों रुपए का मालिक होता है। योर ऑनर, ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि लोग किसी न किसी वजह से गुनाह पर पर्दा डाल देते हैं, जुर्म को पनाह देते हैं। आप अपनी तरफ देख लीजिए। आप इसलिए खामोश रहे कि आपका दोस्त आपके सामने आ गया। नहीं योर ऑनर, मैं इसलिए खामोश नहीं रहा कि मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था। मैं इसलिए खामोश रहा कि उसे ऐसी सख्त सजा दूं जिसे वो बर्दाश्त न कर सके। मैं चाहता था अपने गुनाहों की शक्ल वो अपनी आंख से देख ले, उसे खुद एहसास हो उसने कितना भयानक गुनाह किया है। और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं था जब तक उसका ज़मीर बेदार ना हो, उसकी आत्मा जाग ना जाए। योर ऑनर, उसका एक ही तरीका मेरी समझ में आया कि मैं खामोश रहूं, अपने दोस्त का इल्जाम अपने सर ले लूं, मैं मर जाऊं, उसके लिए अपनी जान दे दूं। मुझे यकीन था मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। जिस दिन एक आदमी को अपनी बुराई का एहसास हो जाएगा, एक आदमी का जमीर जाग जाएगा, हो सकता है औरों का जमीर भी जाग जाए। जमीर वहां जागता है जहां जमीर हो। हमारा जमीर मर चुका है, आत्मा सो गई है। यह कुर्बानी नहीं खुदकशी है, आत्महत्या है। इस देश के लोगों को कुर्बानी की जरूरत नहीं, सजा की जरूरत है। यह हमारा समाज नहीं एक नीलाम घर है, पर्दाफरोशों का शहर है, गुलामों का बाजार है। बोली लग रही है, ईमान बिक रहे हैं। किसका ईमान कितने में बिकता है मैं जानता हूं। योर ऑनर, चोरों के इस बाजार में मैं सबसे वाकिफ हूं।
इनमें सबसे पहला नाम मेरा है। मैं ही वो आदमी हूं जिसने निर्मल दरिया का वो पुल बनवाया था जो टूट गया है। मैं ही वो आदमी हूं जिसने वो टरमाइक बनाया था जिस पर अब्दुल रशीद का जहाज चल गया था। मैं ही वो आदमी हूं जो चेतनगढ़ का वो बंद बनवा रहा है जहां से मुनीश को निकाला गया था। और मैं अकेला नहीं, मेरे साथ इस लूट में बहुत से लोग शामिल हैं जिनके नाम मैं भी अदालत को बताऊंगा। मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर कि इस धरती को हम सबसे पाक कर दिया जाए। कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हम सबको एक साथ गोली मार दी जाए। खबरदार, जब आगे बढ़ा, गिरफ्तार कर लो इन्हें। रीटा, आंसू अच्छे नहीं लगते। तुम कहा करती थी ना, जिंदगी इत्तेफाक है तो मौत भी इत्तेफाक है। ठीक है बेटा। माँ, मरने से पहले मुझे तेरी गोद चाहिए थी माँ। आज कितना खुशी का दिन है। आज हम सब फिर मिल गए। सुअर, जय जय। मनीष, जिस बंध पर हमारी दोस्ती टूटी थी वो बंध टूटने ना पाए। नहीं। मनीष, मैं एक दोस्त की तरह जिंदा तो नहीं रह सका, एक दोस्त की तरह मर तो सकता हूँ। मत रो मनीष, मत रो। आज एक आदमी मरकर इंसान पैदा हो रहा है।